We are not SEBI registered investment advisors. This video is only meant for educational purpose. Kindly consult your financial advisor before taking any decision for investment and trading. नमस्कार, उमर अमन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम निफ्टी की एनालिसिस जो करेंगे उसमें हम ट्रेडिंग व्यू के वेबसाइट को यूज कर रहे हैं। इससे पहले हम उस पे हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो मैनुअली ड्रॉ करके हमने एनालिसिस किया। आप लोगों को सिखलाया कि किस तरह से मैनुअली भी जो है वो आप यदि अपना प्रोप्राइटरी यदि कोई फॉर्मूला रन करते हैं, एक्सेल शीट पे कैलकुलेट करते हैं, तो उसको आप किस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा जो है वो चार्ट पे आप ड्रॉ कर सकते हैं। आज हम ट्रेडिशनल पिवट पॉइंट को लेते हैं एनालिसिस के लिए और उसमें 2 डे वैल्यू रिलेशनशिप जो पिवट बॉस में बताया गया है, हम उसको देखेंगे और उस टूल के द्वारा जो है वो ट्रेंड को एनालाइज करेंगे कि आज कैसा था मार्केट। कल हमने जो डिस्कस किया था उसके हिसाब से उसने ट्रेडिशनल पिवट लाइन पे जो है वो फिर डेली हो, वीकली हो या मंथली हो, हम तीनों टाइम फ्रेम को जो है वो एनालाइज करके आप लोगों को दिखाएंगे, सिखाएंगे। तो ये हमारे सामने जो है वो डेली टाइम फ्रेम का है, 15 मिनट का कैंडल है जो आप देख सकते हैं। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का है। जस्ट मिनट, ये देखिए यहाँ पे हमने जो है वो यहाँ पे डेली नंबर ऑफ पिवट लुक बैक जो है वो 2 रखा है, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पे 2 डे वैल्यू रिलेशनशिप यहाँ पे देख रहे हैं। आपको इस तरह से अनलिमिटेड जो है वो बार्स और पिवट लाइन जो है वो आप उसको देख सकते हैं, लेकिन हमने एनालिसिस के लिए R1 S1 को ही लिया है, क्योंकि इस बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारे लिए वैल्यू जोन कहलाएगा, जो पिवट बॉक्स में बताया गया है। मैं कई बार जो है वो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता आया हूँ, हम लोग फ्रीली जो है वो अपने सोर्स को आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, बुक का नाम दे देते हैं, चैप्टर्स भी बता देते हैं कि कौन से चैप्टर्स को आप पढ़िए। तो ये मेरा फिर से आज के वीडियो में भी रिक्वेस्ट है कि उस बुक को पढ़िए। इवन पिवट बॉस पे लिखी हुई 2-3 और भी बुक है, जैसे मार्क फिशर की बुक है, जॉन पर्सन की बुक है। इन लोगों की भी बुक को जो है वो थोरो स्टडी के लिए, पिवट स्ट्रैटेजी के लिए आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे R1 S1 जो है वो 2 डे का, परसों का और कल का यहाँ पे प्लॉटेड है। यदि हम वहां से 2 डे वैल्यू रिलेशनशिप यदि निकालना चाहे तो ये देखिए, स्लोप जो है वो लोअर हाई लोअर लो है, तो ट्रेंड जो है वो हमारा डाउन था। मार्केट ओपन हुआ कल, आप लोगों को याद होगा कि हमारा 7060 का जो है वो वैल्यू जोन था वीकली बेसिस का, और हमने ऐसा सिनेरियो 1 में डिस्कस किया था कि मार्केट विद इन रेंज यदि हमारा ओपन हुआ तो ऐसा हो सकता है कि वो पहले रीटेस्ट करे फिर मार्केट ऊपर जाए। रीटेस्ट एकदम क्लोजिंग के आसपास हुआ है। मार्केट जो है वो R1 के थोड़ा सा गैप जो है वो ज्यादा था ओपनिंग पे। हम लोगों ने ऐसा सोचा था कि गैप जो है वो यहाँ पे होगा या फिर 16,900 के नीचे ओपन होगा, लेकिन वो 192 के आसपास जो है, 17,192 के आसपास जो है वो मार्केट ने ओपन किया था। आई थिंक यस, 717,194 एंड 17,220 का उसने हाई बनाया। अब देखिए यहाँ पे जो है वो एग्जैक्टली जो है वो देखिए यहाँ पे एक रिटेस्ट किया, एम पैटर्न बनाया, और हमारा जो ये वैल्यू जोन एरिया था वहां पे, और यहाँ पे हमारा पिवट लाइन भी था 17020। डेली पिवट की बात कर रहा हूँ, डेली में आपको यहाँ पे ये दिखेगा। देखिए वहीं पे सपोर्ट लिया है, तो उसने एक लिया। अब एक्चुअली जो है वो एक नैरो रेंज ही बनाया, तो क्या हो सकता है अब यहाँ से देखिए हमारा वीकली बेसिस का जो है, ये देखिए ये वीकली आपको कल का एनालिसिस में बताया था। अभी मैं थोड़ा सा डेली को यदि हटा दूं तो यहाँ पे देखिए डे वीकली का यदि करते हैं तो हमारा लोअर हाई लोअर लो है। ट्रेंड जो है वो एकदम दिख रहा है कि हमारा डाउनवर्ड है, लेकिन उसने S1 को रेस्पेक्ट किया, S1 को रेस्पेक्ट किया। आज उस कल उसने हमने डिस्कस किया था कि कल उसने पिवट को टेस्ट नहीं किया, लेकिन आज उसने वीकली पिवट को टेस्ट किया। वीकली पिवट को जो है उसने टेस्ट किया और फिर अभी डेली पिवट पे आकर के वो रुका है। डेली पिवट पे आके वो जो है वो रुका है। यहाँ पे उसने जो देखिए यहाँ पे आपको मल्टी पिवट लेवल यहाँ पे था, यहाँ पे आपको वीकली पिवट लेवल था और डेली R1 था।
17,221 के आसपास जो है वो डेली R1 था। ये यदि प्लॉट कर दिए, ये देखिए, तो हमें जो है वो मल्टीपल पिवट लाइन जो है वो हमको यहाँ पे देखने को मिला। एक ये हमारा कन्फ्लुएंस जोन होता है। पिवट को यदि आप एनालिसिस के लिए यूज करते हैं, डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करते हैं, तो यदि आपको कोई भी पिवट का डिफरेंट टाइम फ्रेम के 2 या 3 पिवट यदि एक साथ किसी भी पॉइंट पे आ जाते हैं, तो उस पॉइंट का, उस जोन का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और उसको जो है वो डबल पिवट जोन या मल्टीपल पिवट जोन, वो जोन हमारा कहलाता है। तो यहाँ पे वो जोन आज के लिए था। मोस्ट प्रोबेबली कल क्या हो सकता है, आइए हम कल के लिए जो है यदि डिस्कस करें कल के लिए, तो कल क्या होगा कि मार्केट, पहली बात तो उसने वीकली जोन को जो है वो रेस्पेक्ट करके आज जो है उसने किया है, और आज डेली पिवट लाइन पे जाकर के क्लोजिंग बेसिस पे सपोर्ट लिया है। ऐसा मैं मानता हूं कि हम यहाँ से ये 1 2 3 पैटर्न बनाने वाले हैं। सिनेरियो 1 यदि हम यहाँ से कैलकुलेट करें, तो कल के लिए ये हो सकता है कि हम यहाँ पे 1 2 3 पैटर्न जो है, मतलब यहाँ पे हमने S1 पे सपोर्ट लिया, वीकली पिवट का जो है हमने रेसिस्टेंस लिया, और डेली पिवट पे आकर के जो है वो हमने सपोर्ट लिया। तो कल मोस्टली हम 17,192 जो हमारा वीकली पिवट है उसको रीगेन कर सकते हैं। एक सिनारियो ये हो गया। तो यहां से हमको मोमेंटम देखने को मिल सकता है, सिनेरियो 1। सिनेरियो 2 में क्या हो सकता है कि हम वापस से हमारा 16,900 किसी भी XYZ रीजन से, या न्यूज ड्रिवन कुछ भी, अभी जिस तरह से रशिया यूक्रेन का चल रहा है, या किसी और न्यूज के कारण गैप डाउन हो सकता है 16,900 के नीचे। यदि 16,900 यदि टूटा, मैं उसको क्यों इतना इंपॉर्टेंट देता हूँ, ये देखिए, यहाँ पे यदि हम यहाँ पे मंथली यदि यहाँ पे करें, तो हमको यहाँ पे मंथली S1 भी दिखता है, और आइडियली ये हमारा अभी भी जो है वो ट्रेंड अप है। आपको मल्टी टाइम फ्रेम जो है वो एनालिसिस करना पड़ेगा। ये टाइम फ्रेम जो है वो अप है, तो इसीलिए जो है वो यहाँ पे इस तरह का ट्रेडिंग रेंज एनवायरनमेंट जो है वो आपको दिख रहा है, क्योंकि डिफरेंट टाइम फ्रेम में डिफरेंट ट्रेंड जो है वो मार्केट ने अभी डेवलप कर गया है। तो बेसिकली एक ट्रेडिंग रेंज एनवायरनमेंट अभी मार्केट में है, और इसीलिए जो है वो कोई भी ब्रेकआउट जो होता है वो फेल होता है, और ब्रेकआउट होने के बाद थोड़ी देर के बाद जो है वो वापस से वो ट्रेडिंग रेंज में वापस आ जाता है। तो नॉर्मली इस तरह की जब भी वैल्यू जोन बनती है, तो एक ट्रेडिंग रेंज एनवायरनमेंट जो है वो होता है, और ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम जो है इसमें अच्छा वर्क नहीं करते हैं। तो बेहतर ये होता है कि ट्रेंड फॉलोइंग जो भी सिस्टम होते हैं उनको या तो वो ट्रेड ना ले, या ले तो ब्रेकडाउन के पास ले, अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे एक दूसरा जो है वो स्ट्रैटेजी यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। तो कल के लिए जो है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो होगा वो होगा 16,900। यदि गैप डाउन होता है, यदि यदि ये हमारा 17020 जो डेली पिवट था उसका यदि सपोर्ट इसने आज होल्ड किया, तो मोस्ट प्रोबेबली वी कैन ऑल्सो ओपन विथ ए अपर गैप 17,100 का जो लेवल होगा हमारा, जो कल का हमारा पिवट लाइन है मोस्टली, तो वो हमारा पहला आइडिया, मतलब क्लू होगा कि मार्केट जो है वो वीकली पिवट को रीगेन करने वाला है। क्योंकि यदि उसने आज का पिवट यूज किया है, कल का पिवट के ऊपर यदि ओपनिंग होगा, तो वो हमारा एक कंफर्मेशन देगा। तो ये हमारा सिनेरियो 1 है। सिनेरियो 2 जो है वो 16,900 के नीचे गैप डाउन हो पॉसिबिलिटी। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी जो है वो आपको तैयार रखना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंगली आप अपना ट्रेडिंग प्लान जो है वो बना सकते हैं। हमने यहाँ पे आज जो है वो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे की जाती है वो हमने आपको ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के द्वारा जो है वो हमने आपको बताया है, और आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। हमने 3 बुक्स भी जो है वो आप लोगों को रिकमेंड की है, उसको भी पढ़िएगा, और अपने कमेंट जो है वो हमको इंडेक्स लेवल पे यदि कोई भी हो तो हमको इस वाले वीडियो पे जरूर दे, और कैसा लग रहा है ये भी बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, नमस्कार।